हेलो एवरीवन। आज हमारा लेक्चर है दूसरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का हम दूसरा लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी सारे क्वेश्चन जो भी हम करेंगे सारे पीवाईक्यूज होंगे और सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। ये इनमें से ही क्वेश्चंस आगे भी आपके एमसीक्यूज में से आएंगे। ठीक है, इस पे कवर करेंगे हम 20 क्वेश्चंस। जैसे कि सीरीज स्टार्ट हुई है, पहले लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन कवर किया था, इसमें भी 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, अपने पेशेंस को बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन देखेंगे आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आपने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है, लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नहीं समझ में आता तो आप मत देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कहा गया है द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8r। कह रहा है इस पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमारा p ऑफ x दिया गया है, इसके जीरोज कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो एक चीज तो इसमें हमारे पास तरीका दो है। या तो हम इसको फैक्टराइज करके इसे जीरोज निकाल लें। दूसरा तरीका ये है कि हम वैल्यू पुटिंग मेथड से वैल्यू पुट कर देखें। अगर मान लो ये 2 रखने पर 0 आ गया, क्या आ गया, ये 2 रखने पर 0 आ गया, तो वही ऑप्शन सही होगा जिसमें +2 होगा। तो इसमें +2 है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या फिर हम अगर 4 पे चेक करते हैं, +4 पर, अगर +4 पर 0 आ गया तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इस पे भी नहीं सही हो तो ऐसे मतलब टाइम लग सकता है। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें पी ऑफ एक्स क्या लिखा गया है आपके, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, यहां से आप फैक्टराइजेशन तो जानते ही हैं, इसको दिखाएंगे 0 को इक्वल। किसको दिखाएंगे, 0 को इक्वल। यहां से आपको 8 को आपको दो फैक्टर में ऐसे ब्रेक करना है। जोड़ घटा के कितना है, माइनस का 2 है। हम जानते हैं कि तो ये 2 2 जा 4, ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहां से मैं 4 और 2 में करता हूँ स्प्लिट। माइनस का 4 ले लूंगा और प्लस का 2 ले लूंगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ पे x कॉमन है, बचेगा कितना x, ये कितना बचेगा -4। यहाँ प्लस का 2 कॉमन मिल जाएगा, x का -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक ब्रैकेट में x -4 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, इक्वल टू 0 दिखाएंगे। तो एक वैल्यू x की कितनी आएगी, 4 आएगी यहाँ से, और दूसरी वैल्यू x इक्वल टू कितनी आएगी, -2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, +4 और -2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। पेन की थिकनेस थोड़ी मोटे कर लेता हूँ। ठीक है, पेन की थिकनेस कहाँ से होगी, यही सही है। चल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द quadratic polynomial whose sum and the product of zeros is √2 and 1/3 रिस्पेक्टिवली। कह रहा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। इन ऑप्शन में से आपको सम ऑफ जो जीरोस दिया गया है, √2 दिया गया है। मान लो हमारे पास दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा, तो उनका जो सम दिया गया है हमारे पास कितना दिया गया है, √2 दिया गया है। ठीक है, तो वहीं पे अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया कितना दिया गया है, 1/3 दिया गया है। ठीक है, अब यहां से हमको पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2x। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये प्लस का 1/3। देखो ये पॉलिनोमियल जो इसमें कहीं आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ये इसको इक्वल टू 0 शो कर सकते हैं। इसको मैं लिखता हूँ p ऑफ x। अब ध्यान सुनो, इस पॉलिनोमियल में इस डिनोमिनेटर को हटाना है, तो पूरे पॉलिनोमियल को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो कितना बन जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा पॉलिनोमियल। तो कौन सा ऑप्शन है, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1, कौन सा ऑप्शन है, 3x स्क्वायर माइनस माइनस बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, सॉरी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ही ऑप्शन आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में होगा। ये फॉर्मूला आप रट के रखेंगे। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन इसमें से कौन सी कंडीशन सही है। ठीक है, इसमें 4 कंडीशंस दी गई हैं, कौन सी कंडीशन सही है अगर इसके जीरोस कैसे हैं, इक्वल। देखो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हैं कि एक होता है डिस्क्रिमिनेंट d, जिसकी वैल्यू होती है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसी से हम नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। कैसे? अगर ये d जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके जो रूट्स आते हैं रियल एंड अनइक्वल आते हैं। क्या आते हैं? रियल एंड अनइक्वल। इसी अनइक्वल को कभी कभी क्या बोलता है? डिस्टिंक्ट बोलता है। क्या बोलता है? डिस्टिंक्ट, ठीक है। और एक केस होता है कि अगर d बराबर 0 होता है तो इक्वल रूट्स होते हैं। दो रूट्स होंगे, दो जीरोज होंगे, वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। और तीसरा आता है आपका कि d लेस देन 0 हो। d जब लेस देन होता है तो नो रियल रूट्स होते हैं। दोनों रूट्स होंगे, दोनों कैसे होंगे? इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा केस दिया है हमको? इक्वल का दिया है। तो जब इक्वल का बोलता है, इक्वल रूट्स होते हैं, तो d बराबर किसके होता है? 0 होता है। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4ac हो जाएगा। अगर इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे तो जो b की आप चाहे वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, चाहे b आप पॉजिटिव लीजिए चाहे आप नेगेटिव लीजिए, दोनों केस में जब स्क्वायर हो जाएगा तो उसका वो रिजल्ट कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब LHS हमारा क्या है? LHS हमारा क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो RHS भी क्या होना चाहिए? हमको पॉजिटिव होना चाहिए। RHS पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो 4ac आपका लिखा गया है, 4 तो पॉजिटिव है, पोस्ट पॉजिटिव है। अब ये जो a इंटू सी दिख रहा है, अगर a बराबर नेगेटिव और c बराबर नेगेटिव होगा तो भी रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। या तो a जो होगा आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और c जो होगा पॉजिटिव होगा, तब तो इनको प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब a और c जो होंगे उनके साइन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा c एंड b है अपोजिट साइंस, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। c एंड a है अपोजिट साइंस, अपोजिट साइन होगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ये भी गलत है। c एंड b है सेम साइंस, सी और बी से कोई मतलब ही नहीं है, खत्म। सी एंड ए हैव सेम साइंस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। उम्मीद है समझ में होगा। इसका एक्सप्लेनेशन का देख लेंगे। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर बार पेपर में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज। इसकी आपको डिग्री बतानी है। जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और विद नॉन जीरो कोफिशिएंट, विद नॉन जीरो कोफिशिएंट। इसका मतलब है जिसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट होगी, जो डिग्री होगी वही जो डिग्री होगी, मतलब जितना हाईएस्ट पावर होगा, और उसका कॉफिशिएंट जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसका कॉफिशिएंट 0 है, नहीं है। इसमें हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ आपको पी ऑफ एक्स लिखा गया है, यहाँ पे लिख दिया एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, तो इसमें डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। अगर मैं वहीं पी ऑफ एक्स लिख देता हूँ 0 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3, तो इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री 4 नहीं है, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट क्या है? 0 है, ठीक है। तो ये डिग्री नहीं है, डिग्री इसकी कितनी है? 3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में होगा। अगला क्वेश्चन है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज -1 देन प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें 3 जीरोस होते हैं, एक अल्फा होता है, एक होता है बीटा, एक होता है गामा, ठीक है। अब हमें इसमें से एक जीरो की वैल्यू दे दिया है, अल्फा मान लो दिया गया है -1, तो हमें कह रहा है बीटा और गामा का जो प्रोडक्ट होगा ये कितना आएगा, ये पूछा है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल का, को क्या बनता है? ax क्यूब बनता है प्लस का bx स्क्वायर बनता है प्लस cx बनता है प्लस d बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे ऑर्डर थोड़ा सा आगे किसका दिया है, जो ax क्यूब हुआ करता था वहां से a को हटा के 1 लिख दिया गया है, b की जगह पे a आ गया है, c की जगह पे b आ गया है, d की जगह पे क्या आ गया है? c आ गया है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। हम जानते हैं इसमें 3 रिलेशन होता है अल्फा बीटा में। एक होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, ठीक है। और अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा जो होता है ये कितना आता है? c/a आता है। ऐसे अल्फा बीटा गामा जो आता है -d/a आता है। और ये किसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमको रिलेशन निकालना है कि बीटा और गामा का प्रोडक्ट कितना आएगा। तो लास्ट वाला रिलेशन यूज करते हैं। अल्फा की वैल्यू अगर -1 दी गई है तो -1 इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे
ये आना चाहिए माइनस डी बाई ए। यहाँ पे डी की जगह पे कितना है, सी है, ठीक है, लास्ट में सी है, तो माइनस सी बाई ए की जगह पे कितना आ जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा 1। यहां से देखेंगे तो जो बीटा गामा आएगा, बीटा इंटू गामा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सी। देख रहे हैं, ठीक। आगे यहां से अगर हम वैल्यू निकालें पहले वाले वैल्यू से, तो यहां से बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ गई, सी आ गई, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब यहां से बीटा गामा का प्रोडक्ट जो आ रहा है सी आ रहा है। अब हमको सी की वैल्यू निकालना है इन टर्म ऑफ बी ए वन, ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको सी की वैल्यू चाहिए। तो हम एक चीज देखते हैं कि यहां से अगर माइनस वन इसका जीरोस है, तो पी ऑफ माइनस वन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो पी ऑफ माइनस वन को कितना आना चाहिए, जीरो आता है। तो हम पी ऑफ माइनस वन रखेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब मतलब माइनस वन का क्यूब प्लस का ए इंटू माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखेंगे माइनस वन का क्यूब करेंगे तो वन ही आएगा, ठीक है, प्लस का माइनस वन का स्क्वायर करेंगे इंटू ए करेंगे तो ए आ जाएगा, माइनस का बी आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा इक्वल टू जीरो। यहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आएगी, प्लस का बी आएगा, माइनस का ए आएगा, प्लस का वन आएगा, इतना आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं जो बीटा इंटू गामा आया था, प्रोडक्ट ऑफ बीटा गामा जो आया था वो भी कितना आया था, सी आया था, जो की वैल्यू कितनी आ रही है, बी माइनस ए प्लस वन। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन बी माइनस ए प्लस वन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इसका देखो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए गलत है, बी सी गलत है, डी गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने तीनों प्रोडक्ट करके आपको सी निकाल, बीटा गामा इन टर्म ऑफ सी आ गया। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो पी ऑफ माइनस वन किया तो जीरो की इक्वल दिखा दिया, तो यहाँ की सी की वैल्यू आएगी बी माइनस ए प्लस वन, जो कि यही हमारा आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन। एक पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, वन है, ठीक है, पहली चीज इसकी डिग्री वन है। अब कह रहा है कि एंड पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अगर पी ऑफ ए कुछ मैंने पुट किया जिसका रिजल्ट कितना आ रहा है, जीरो, मतलब मैंने एक्स इक्वल टू ए पुट किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो जीरो आ रहा है। तो कह रहा है देन ए इज सेट टू बी। तो ए क्या कहलाएगा, हम जानते हैं कि किसी पॉलिनोमियल में एक्स जो वैल्यू रखते हैं जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरोज या फिर जीरो। अगर एक वैल्यू है तो जीरो बोलते हैं, दो वैल्यू है तो जीरोज, उससे ज्यादा है तो इसमें क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। देखो जो जीरोज होते हैं उनको हम ग्राफ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज। इसमें दिया गया इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, नन ऑफ दिस। तो जो पॉलिनोमियल हमारा होता है ज्यादातर हम पी ऑफ एक्स में डिफाइन करते हैं। तो इससे क्या होता है, ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर जितने बार कट करता है वही उससे क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 बार कट किया तो इसके 3 जीरोज होंगे। तो कौन सा देखते हैं, हम देखते हैं इंटरसेक्ट एस एक्स एक्सिस। अगर पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है तो उसको हम क्या देखते हैं, कहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, वही हमारा जीरोज को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। कह रहा है कोई पॉलिनोमियल हमारा p ऑफ x है जिसकी डिग्री कितनी है, डिग्री n है, ठीक है। तो हम एक चीज इसमें कह रहा है ओनली वन जीरो, एटलीस्ट n जीरोस, मोर देन n जीरोस, एट मोस्ट n जीरोस। तो हम समझते हैं, देखो जो नंबर ऑफ जीरोस होता है, नंबर ऑफ जीरोस होता है वो डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, जितनी डिग्री उतने जीरोस, ठीक है। तो अगर n है तो ओनली वन जीरोस, ये तो गलत है। मोर देन n जीरोस, एन से ज्यादा जीरोस कभी नहीं हो सकता। अब इसमें दो ऑप्शन पे बात फंसती है, एक होता है एटलीस्ट एन जीरोस, एक होता है एट मोस्ट एन जीरोस। एटलीस्ट एन जीरोस का मतलब है कम से कम एन जीरोस तो होंगे लेकिन और भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये गलत है, और तो हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम जो हो सकता है कितना हो सकता है, देखो जैसे जब इक्वल रूट्स आ जाते हैं तो एक ही जीरो हम कंसीडर कर लेते हैं। दो अलग अलग सेम वैल्यू आ रही है, अगर मान लो 2 पे वैल्यू हो रही है, 2 पे जीरो हो रहा है, दोनों दो वैल्यू एक्स की है, दोनों 2 है, तो हम कह सकते हैं कि जीरो मान सकते हैं। लेकिन एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एन ही होगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो डिग्री बराबर ही जीरोस होते हैं, क्या होते हैं,
डिग्री बराबर ही जीरोस होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5। कह रहा आप नंबर ऑफ पी ऑफ एक्स बता दीजिए जिसमें क्या हो, जीरोस कौन से हो, -2 and 5। देखो हम एक चीज जान सकते हैं कि क्या एक ही ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें -2 और 5 रखने पर जीरो आएगा। ऐसे बहुत सारे इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं, बस केवल उसमें पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करते जाइए नंबर से, सेम नंबर से, तो पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोस क्या होंगे, -2 और 5 होंगे। केवल एक तो होगा नहीं, ठीक है, केवल दो तो होगा नहीं, केवल तीन तो होगा नहीं, कोई फिक्स तो है नहीं, कोई फॉर्मूला तो है नहीं। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोस -2 और 5 हो सकते हैं। आप एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। तो मोर देन 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। आपको इसके जीरोस बताने, ऑप्शंस कुछ दिए गए हैं। तो हम जानते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर -27। कभी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना तो डायरेक्ट इसको दिखाइए जीरो के इक्वल। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ से x इक्वल टू, जब यहाँ पे रूट लगता है तो आगे प्लस माइनस आता है, कितना आता है, प्लस माइनस, ये हो जाएगा 27। अगर इसका आपको रूट लेना है तो इसको करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्लस माइनस अंडर रूट में कितना जाएगा, ये 3 × 3 × 3। देखो एक पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस एक 3 बाहर आएगा, एक 3 रूट के अंदर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, +-3√3 आएगा। तो कौन सा हो जाएगा, +-3√3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गिवन दैट टू ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d आर जीरो। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें जीरोस कितने होंगे, मान लेते हैं 3 जीरोस होंगे, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। ठीक है, क्या होगा, गामा। जिसमें से इसके 2 जीरोस क्या है, 2 ऑफ इट जीरोस आर जीरो। ये भी जीरो मान लेते हैं, ये भी जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है थर्ड जीरो क्या होगा। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस का b/a। ठीक है, -b/a। तो यहाँ से ये जीरो, ये जीरो, जीरो प्लस गामा, तो गामा इक्वल टू -b/a। तो ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन सही है ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। उम्मीद है समझ में आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के रिलेशन नहीं पूछा था, 2 वैल्यू जीरो थी। If one of the zero of the quadratic polynomial x² + 3x + k is 2, then the value of k। कह रहा है एक पॉलिनोमियल हमारे पास p of x दिया गया है जो कि है x² + 3x + k। अब कह रहा है इसका एक जीरोस 2 है, एक x की वैल्यू जो 2 है जिसपे जीरोस हो जाता है। तो अगर इस 2 इसका जीरो से 2 रखने पर ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जो p of 2 होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो 2 रखेंगे, p of 2 रखेंगे, p of 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर + 3 × 2 प्लस का k इक्वल टू 0। यहाँ से 4 + 6 + k इक्वल टू 0। यहाँ से k इक्वल टू -4 -6, k इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद है समझ में होगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा 30 नंबर क्वेश्चन में अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 4। कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए इस ऑप्शन में से जिसके जीरोस कौन कौन से हो, -3 और 4 हो। एक तरीका आपके पास, अगर टाइम बहुत ज्यादा है तो आप वैल्यू पुट करिए, देखिए किस पे जीरोस हो रहे हैं। ठीक है, या तो दूसरा तरीका है कि हम जो पॉलिनोमियल जैसे लिखते हैं, होता है x² माइनस का ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 प्लस का 4 इंटू एक्स प्लस ये आ जाएगा माइनस का 3 4 12। तो यहाँ से x², ये आएगा अंदर 1 माइनस का x प्लस माइनस का 12। ये ऑप्शन कौन सा सही है इसको, और इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन पहले में तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सही कर रहे हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 4 - 3 1 माइनस का 1x माइनस का 12। ठीक है, इसमें एक काम करते हैं, इसमें से क्या दिक्कत हो रहा है, हाँ ठीक है। इसमें देखो एक चीज अगर करें, इसको जीरो के खुल खाएं, इसको सब पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जब डिवाइड कर देंगे x² 2 आएगा, माइनस का x/2 आएगा, माइनस का 6 आएगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल बनेगा हमारा p of x। देखो इसमें आपको ऑप्शन मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर जरूरी नहीं कि मिल जाए। तो p of x आया है x² 2 माइनस का x/2 -6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है,
ए बी गलत है, डी भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज सी इज करेक्ट। तो आपको कभी कभी जब आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तो डायरेक्ट ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, तो आपको देखना पड़ेगा किससे ये मैच कर रहा है। आप इसको साइन पहले मैच कराएंगे, देखो दो यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था, मैंने देखा मेरे में यहाँ माइनस यहाँ माइनस, देख रहा हूँ 12 को आधा 6 लिखा गया, इसका भी आधा इसका भी आधा, तो पूरा क्योंकि क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऑप्शन मैच हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। देखो इसमें आपको जल्दी से लग नहीं जाना है, वैल्यू नहीं निकालने लगना है। हमको दिया गया पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस का 127। देखो ध्यान दो, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो आप पहले अपने सीखा नहीं होगा या सर ने पढ़ाया नहीं होगा। क्या होता है, जब सभी कॉफिशिएंट ऑल कॉफिशिएंट हैव सेम साइन, क्या हो, सेम साइन, सभी कॉफिशिएंट में सेम साइन हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस समय जो उसके जीरोज आते हैं उसके दोनों के साइन क्या होते हैं, जितने भी जीरोज आएंगे वो कैसे आएंगे, नेगेटिव आते हैं। क्या आते हैं, उसके दोनों जीरोज कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे हमेशा। जब पूरे कॉफिशिएंट का साइन सेम होगा तो हमेशा जीरोज का जो साइन होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बोथ नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10r। अब इसके जीरोज बताने हैं, फिर से वही, चाहे वैल्यू पुटिंग से सब कर लीजिए, वैल्यू पुट करके कौन सा ऑप्शन सही है, या तो आप सीधा फाइंड कर लेते हैं। हम फाइंड करते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, इसको दिखाते हैं जीरो के इक्वल। यहाँ से हमको 10 को टू पार्ट में ब्रेक करना है, 5 मुझे 10 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना कॉमन, x कॉमन है, x प्लस 5 आ जाएगा, और प्लस 2 कॉमन मिलेगा, x प्लस 5 आ जाएगा। देखो पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से -5 मिलेगा, यहाँ से -2 मिलेगा, तो -2, 5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए गलत, बी गलत, डी गलत, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे, यहाँ पे x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, 0। जब इंडिविजुअल जीरो दिखाएंगे इसको जीरो के इक्वल, तो एक वैल्यू x इक्वल टू -5 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू x इक्वल टू -2 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे समझ में आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल d ग्रेटर देन 0 देन द पॉलिनोमियल हैज। देखो इसको मैं पहले बता चुका हूँ, d जब ग्रेटर देन 0 होता है तो इसमें होता है 2 रूट्स होंगे, तो पता है 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स। कैसे होते हैं, अनइक्वल, इसी कभी कभी क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, ये ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, पहले तीनों कंडीशन बता दूंगा। जब d इक्वल टू 0 होता है तो इक्वल रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होंगे, दोनों कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, और d लेस देन 0 होता है तो क्या होते हैं, नो रियल रूट्स। क्या होते हैं, नो रियल रूट्स, 2 रूट्स होंगे, दोनों इमेजिनरी होंगे। तो ये थर्ड केस है आपका, ये सेकंड मान लेते हैं, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, ये फर्स्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, ऑन डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल p of x by a polynomial g of x the quotient is 0 then the relation between the degrees of the p of x and q g of x। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में 10th में। ठीक है, कह रहा है एक पॉलिनोमियल आपका p of x है, ठीक है, इसको आपने किसी दूसरे पॉलिनोमियल g of x से डिवाइड किया तो जो क्वोशंट आता है वो 0 आता है। मतलब जो हम डिवीजन करते समय एक बार भी नहीं जा रहा कंप्लीटली। इसका मतलब ये है, देखो अगर दोनों की डिग्री सेम होती, डिग्री अगर सेम होती तो एटलीस्ट 1 टाइम तो जाता ही, यहाँ पे क्वोशंट कितना आता है 1 टाइम। और डिग्री इसकी अगर ज्यादा होती p ऑफ x की तो 2 टाइम्स जाता। अगर यहाँ पे x होता, यहाँ पे स्क्वायर होता तो x स्क्वायर बनाने के लिए x टाइम जाता है, यहाँ पे 0 टाइम्स जा रहा है। इसका मतलब है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी जो डिग्री है, उसकी डिग्री बड़ी है किससे, जिसको डिवाइड किया जा रहा है पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो इसके कह सकते हैं कि जो p ऑफ x की डिग्री है वो लेस देन किसी है, डिवाइजर से। ठीक है, डिवाइजर से छोटी डिग्री वाले को डिवाइड कर रहे हैं तभी यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन डिग्री ऑफ g ऑफ x। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आएगा तो 10 सेकंड पीछे टैप करके फिर से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18, बाय डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। इसमें से कौन सा सही है, कुछ नहीं है, ध्यान समझिएगा। अगर एक p ऑफ x पॉलिनोमियल है, जैसे डिवीजन परफॉर्म करते हो तो रिमाइंडर, क्वोशंट और डिवाइजर डिविडेंड में रिलेशन क्या होता है, वही चीज में बताना है। तो हम जानते हैं कि p ऑफ x को अगर g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वोशंट मान लो q ऑफ x आ रहा है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है तो x के फॉर्म में आता है।
और इसमें जो भी आया रिमाइंडर यहाँ पे आर ऑफ एक्स आ गया। तो इन तीनों चारों रिलेशन क्या होगा, जो पी ऑफ एक्स बनेगा वो बनेगा जी ऑफ एक्स इंटू जो कॉसेंट कितना है क्यू ऑफ एक्स प्लस उसमें रिमाइंडर जो आता है एक्स्ट्रा उसको जोड़ दिया जाता है, तो यही बनेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो इसमें पॉजिटिव साइन आना चाहिए, सेकंड वाला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तीनों सम नहीं होगा, तीनों प्रोडक्ट नहीं होगा, लास्ट वाला ऐड किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद है समझ में होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज। कह रहा है इसके प्रोडक्ट बता दीजिए, मतलब अल्फा बीटा गामा, तीन जीरोज होंगे तो अल्फा बीटा गामा हम जानते हैं माइनस डी बाई ए आता है, थर्ड रिलेशन ऑफ जीरोज एंड कॉपिशिएंट। तो कौन सा ऑप्शन है, माइनस डी बाई ए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत। तो ये भी समझ में होगा। तीन रिलेशन फिर से बता देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो आता है माइनस बी बाई ए आता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ये आता है सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन लास्ट वाला पूछा था, लास्ट वाला आंसर आएगा माइनस डी बाई ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। कह रहा है पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया पी ऑफ एक्स का, एक्स एक्सिस को 3 बार कट करता है, एक यहाँ हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पे, तीसरा हो गया। तो देन इट कंटेन्स कितने जीरोज होंगे। तो मैंने बताया था, देखो इसमें एक चीज समझेंगे, जितनी डिग्री होगी डिग्री बराबर नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, और उतनी बार वो एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, सेम टाइम्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, अगर एक्स में डिफाइन है तो पोलर पी ऑफ एक्स में। ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसमें 3 जीरोस होंगे। अगर 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने जीरोस, 3 जीरोस। ठीक है, 4 पॉइंट पे करता तो 4 जीरोस, 5 पॉइंट पे करता तो 5 जीरोस। ठीक है, जितने पॉइंट कट करेगा उतने जीरोस। तो क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो इसमें सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं सारे बोर्ड में आए हुए हैं, उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप हंसते हंसते इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से होता है हमारा लेक्चर एंड, ये रहा हमारा कंप्लीट होता है लेक्चर, कौन सा, एमसीक्यू सीरीज का सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आप इस सीरीज के सारे लेक्चर्स देख डालेंगे, आपके 20 नंबर में से 1 नंबर भी बाहर नहीं जाएंगे। सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं और आगे भी अभी हर चैप्टर्स के कराने हैं। अभी लगभग इसमें 30+ लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक कर देंगे। ठीक है।